3 बिगिन। तो हेलो गाइस, What वेलकम if टू। I do not? बस बस परफेक्ट है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्य दादा। आज अपन सीरीज का सेकेंड एपिसोड शूट कर रहे हैं। अपने साथ बहुत ही खुश मिजाज, वेरी जॉली जॉली, बहुत शानदार, मुझसे भी ज्यादा जॉली, मुझसे भी ज्यादा मजाकिया हमारे जया दीदी है। इनके बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि ये एक LIC एजेंट है। इनको शायद से अभी 8 या 10 साल हो चुके हैं LIC एजेंट के इसमें। ये पहले तो मतलब मेरे दीदी है, बहुत इनसे मुझे सीखने मिलता है। बट एज अ करियर इन्होंने LIC एजेंट ऑप्ट किया है, मतलब जिससे इनको छुट्टी वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आती और मजा भी करते हैं और लोगों की मतलब लाइफ को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनका सेव भी करते हैं और उनके प्रॉब्लम लाइफ में प्रॉब्लम आती है तब उनको हेल्प भी करते हैं, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में हो, पर्सनली हो या कैसे भी हो। तो एक्चुअली अभी ये एक LIC एजेंट है, इनसे अपन और भी आगे बात करेंगे पूरे एपिसोड में। तो शुरू करते हैं। तो आपने मतलब वेलकम टू आवर चैनल। बहुत से बच्चे जो देखते हैं वो है ना अभी एक कंफ्यूजन में होते हैं, मतलब करियर को लेके कि कॉमर्स ले साइंस ले। तो मैंने सोचा यार कॉमर्स साइंस तो ठीक है, पर आगे वाला कैसे होगा। मतलब कॉमर्स साइंस तो आप ले लोगे, चलो, फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पर उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे जीते हैं, उसको थोड़ा समराइज करना चाहिए। तो पहला हमारा एपिसोड अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, बहुत लोगों ने देखा, उसको बहुत प्यार दिया। CA का था, तो मैंने बोला अभी नया एपिसोड है तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग से लोगों को मिलवाते हैं, बच्चों को। तो जया दीदी को पेश किया है हमने। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनसे बात करेंगे, उनको पूछेंगे। तो आपने मतलब क्या लिया था 10th 12th के बाद, मतलब आपको तो काफी टाइम हो गया होगा 10th 11th 12th के लिए, BCom या फिर जो भी BSc अगर आपने किया होगा। तो 12th आपको, मतलब 12th में आपका क्या था, कॉमर्स था साइंस था? नहीं, मैंने 12th में कॉमर्स लिया था। ओके। वैसे मैं अकाउंट्स लेके और मैं अकाउंट्स लेके इसमें जाना चाहती थी, बैंकिंग लाइन में जाना चाहती थी, बट कुछ ओके। सिचुएशंस ऐसी बनी, मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई उस टाइम पे, और ओके। बहुत सारी सिचुएशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी रही हम्म। कि मुझे 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई को भी ड्रॉप आउट करना पड़ा था। मतलब कुछ टाइम के लिए ओके। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर मैंने सडन अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए, और मैंने 3 साल अपने BBA कंप्लीट किया। BBA ओके। किया है मैंने ट्रैवल मैनेजमेंट में। ओ। और मुझे घूमने फिरने का एडवेंचर का बहुत शौक है, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में भी मुझे अपना कुछ ना कुछ ग्रोथ, अपना करियर देखती हूँ मैं इस फील्ड हाँ। में। ओके, ट्रैवल मैनेजमेंट जैसे तो कि अभी मतलब। यूट्यूब पे या ट्रैवल, हाँ। हाँ, ट्रैवल के बारे में, जैसे ट्रैवल के बारे में आजकल हम देख रहे हैं कि हाँ। सोशल मीडिया साइट पे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। बहुत हाँ। सारी हाँ। नए नए रेस्टोरेंट आपको पता चल जाते हैं, बहुत सारे नई प्लेसेस जो हम लोग ऐसे घूम नहीं पाते, तो इसके बराबर। बारे में मालूम पड़ता है कि स्टेट में जाएंगे तो कहाँ किस ऐसा कितना आप घूम सकते हैं। तो वो सब चीजों को लेकर मैं थोड़ा ट्रैवल को लेकर ज्यादा ही अट्रैक्ट रही हूँ, तो एग्जैक्टली इसीलिए एग्जैक्टली। BBA लिया मैंने। तो आपने BBA लिया, फिर मास्टर्स भी किया उसके बाद कि नहीं किया? नहीं, मैं मास्टर्स करना चाहती थी, बट उस टाइम पे सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि मैरिज हो गई मेरी, और हाँ। शादी करके मैं बॉम्बे चली गई थी, और 2-3 साल मतलब मैं फिर आगे पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं पाई, क्योंकि बराबर शादी एग्जैक्ट। करने थे तो नहीं हो पा रहा था। बट इसके साथ हाँ। मैं LIC में कर रही थी, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थी मैं। स्टार हाँ। हेल्थ में भी एजेंट हूँ मैं, मेडिक्लेम डिपार्टमेंट भी देखती हूँ और LIC का भी देखती हूँ। ओके तो। मुझे लगता है कि अर्निंग होना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। किसी भी लड़की को अपने हस्बैंड पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये आज की लड़ाई, मतलब आज की जो है ना, मतलब क्या बोले, कंफ्यूजन ही है कि मतलब अ, पढ़े कि नहीं पढ़े, और पढ़े तो किसके लिए पढ़े, खुद के लिए पढ़े या फिर जहाँ शादी करके जाने वाले उनके लिए पढ़े, या फिर वो करने देंगे करियर, नहीं करने देंगे, जॉब करने देंगे, बिजनेस करने देंगे, कुछ भी करो, छोटा करो, पर अपना एक पर्सनालिटी, अपना पर्सनालिटी से अपना खुद का एक नाम तो भी बनना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है कि आपकी ससुराल फैमिली भले ही कितनी भी स्टेबल हो, आपको हम्म। लग रहा है कि आपका वहां जाके सेटल हो जाओगे, लेकिन एक पर्सनली अगर मुझे लगता है कि किसी इंसान का सेटलमेंट उसके हस्बैंड से या उसके पापा मम्मी से नहीं जज किया जा सकता। अगर हम्म। आप खुद मेंटली स्टेबल नहीं है और आप खुद अर्निंग नहीं करते हैं, तो ना ही तो हम्म। आप कभी जिंदगी में पैसे की कदर करोगे, ना हम्म। टाइम की कदर करोगे,
और ना ही दुनिया आपकी कदर को या आपके टैलेंट को पहचान पाएगी। एग्जैक्टली इसलिए मुझे लगता है कि हर लड़के या लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। शादी जो है वो जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरी लाइफ नहीं है। एग्जैक्टली जैसे मैं सोचता हूँ कि लव इज नॉट लाइफ बट पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये एक चीज मैच होती है, बाकी सारी चीजें मैच मतलब एक बहुत ये है कि लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नो, बहुत से लोग बोलते हैं कि प्यारी जिंदगी है, प्यारी सब कुछ है, बट लव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, सिंपल सा एक पार्ट है, हिस्सा है लाइफ का। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो एग्जैक्टली तो वही अपने को मतलब अभी अपन मतलब जैसे भी हो गई प्यार की बात है, बट करियर की बातें करें समझो, तो करियर में कैसा है मतलब कि आपने 12th के बाद स्टार्ट किया था, जैसे आपने बताया कि घर में फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी और डेथ हो गई, तो ऐसे मतलब अभी कोविड में मैं भी बहुत देखता हूँ कि बहुत से बच्चों को, अब आपके टाइम पे तो भी इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, पर आज के टाइम पे बच्चों के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, मतलब वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, फिर भी बाकी चीजें, पर आपके टाइम पे तो बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट था ये मैनेज करना। तो आपने मतलब फर्स्ट जॉब बिल्कुल 12th के बिल्कुल। बाद की या फिर कैसे की थी? नहीं, जॉब तो देखो मैंने ना मुझे लगता है 9th या 10th में थी तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। बाप 9th रे। के बाद मैंने मेरी शादी टाइम नहीं हुई थी। मुझे याद कि मैंने उनसे बोला हो कि मुझे बर्थडे पे ड्रेस लानी है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, या हाँ। आप दिवाली आ रही है मुझे कपड़े दिला दो। उन्होंने जो किया वो मैंने खुशी से लिया, हम्म। लेकिन मैंने उनसे नहीं की 9th 10th। और जब से मुझे लगा सोच कम हालात में आया कि फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे फादर को 2004-5 में हार्ट अटैक हो गया था। ओके। और हम दो सिस्टर्स हैं, और एक सिस्टर मेरी मैरिड है, तो जेल में ही हाँ। रहते हैं। तो वो हम्म। उनकी फैमिली में सेटल थे, घर में कोई भाई नहीं था कमाने वाला, कोई अर्निंग सोर्स कोई और हम्म। नहीं था। तो मुझे ये चीज बहुत बचपन में समझ में आ गई थी, जिस एज में लोग बचपन में खेलते कूदते घूमते करते हैं, हाँ। पेरेंट्स पे पैसे पे मजे मारते हैं, पार्टीज करते हैं, उस टाइम मुझे समझ में आ गया था पैसे की एग्जैक्ट। वैल्यू। और ये भी समझ में आ गया था कि अगर मुझे मेरी जिंदगी के सारे ड्रीम पूरे करने हैं, क्योंकि लड़कियों के हाँ। आधे ड्रीम तो वैसे ही वो छोड़ देती है, टूट जाते हैं, कभी फैमिली के डर से, कभी समाज के डर से, कभी हस्बैंड के डर से, कभी बॉयफ्रेंड के डर से। तो मैं उस डर में नहीं थी। एग्जैक्टली। हाँ, मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, और नहीं कर रही है तो भी मैं जिंदगी में जो कुछ भी मैंने ड्रीम देखे वो अपने बेसिस पे पूरा कंप्लीट करूंगी। एग्जैक्टली मुझे तो किसी चीज से, भगवान की आशीर्वाद के अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से ही थी, उसके अलावा मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी बस। ओके, तो मतलब फिर आपने मतलब जो भी आपकी जॉब स्टार्ट किया, फिर जैसे आपको बहुत छोटी उम्र में समझ में आया कि कुछ चीजें आपको खुद को हाँ ही करनी पड़ेगी, या कुछ चीजें आपको खुद को समझनी पड़ेगी सारी चीजें, तो आपने फिर मतलब जो हाँ। भी 9th के बाद 10th के बाद जॉब स्टार्ट की, तो मतलब आपने बहुत ही मतलब एक 9th मतलब 9 + 5 मतलब 14 या 15 साल की जॉब स्टार्ट, 14 या 15 साल में आपने जॉब स्टार्ट की, तो चाइल्ड लेबर नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन था, लेकिन बचपने में भी बहुत एक अलग सा फील था, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो तो आपको उन एग्जैक्टली। चीजों के बारे में पता नहीं होता है कि हम्म। मतलब आप कॉन्शियसली कभी जिंदगी में नहीं सोचा। आपको लगता है कि आज साइकिल खरीदनी है तो खरीदनी है, मम्मी पापा ये दिला दो, और हाँ। गाड़ी की चाहिए तो एक्टिवा भी चाहिए तो चाहिए, आप ये दिला दो। और आप जो बोलते हो, पेरेंट्स बहुत ही उनकी इच्छा 100 मार के और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, है एग्जैक्टली ना। हर तो पेरेंट्स करते हैं जितना उनके हाँ। पास है। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगने लगा था कि एक दो बार मेरे पापा ने मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए थे कि अगर जिंदगी में इतनी ज्यादा डिमांड्स है तुम्हारी, या इतना तुम कुछ चाहती हो तो खुद करो, हाँ। मुझसे मुझसे इतनी एक्सपेक्ट मत करो। उन्होंने एक बार ऐसे गुस्से में मुझे थोड़ा सा बोल दिया था। और मैं एग्जैक्टली। बचपन से थोड़ी जिद्दी टाइप हूँ, मतलब है ना, जिसको बोलते हाँ हैं ना जिद और जुनूनी, ये सब मेरे बचपन से है, हाँ मेरे ब्लड में है ये शामिल। तो हाँ। मुझे वो छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे चुप गई थी। मुझे लगा था कि अब मैं इनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अगर ये खुद एग्जैक्ट नहीं तो समझ सकते कि मुझे इस चीज ये की मतलब जो रिक्वायरमेंट वर्ड्स है है, या फिर जो जिद है, इसने आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाया है, आपको एक वेरिएशन दिखाया इंडिपेंडेंट लाइफ बना का। दिया है। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने और वो फिर जिद सिर्फ कभी गई नहीं, मतलब ये भी बात रही कि मैंने अपनी उस जिद की वजह से इतना कुछ अचीवमेंट किया हाँ। कि मुझे लगने लगा कि मेरी हर हर नाजायज जिद वाजिब है अगर मैं हाँ। सक्सेस हो रही हूँ। बस। एग्जैक्टली। तो आपने मतलब फिर बैचलर्स के बाद कैसे बीबीए के साथ भी आपने जॉब किया या बीबीए के बाद जॉब किया था फिर?
नहीं, मैं बीबीए करते हुए भी मैं जॉब में थी, क्योंकि मैं जॉब तो छोड़ ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि फैमिली हाँ डिपेंडेंट थी। फादर की डेथ हो एग्जैक्टली। गई थी, तो उस टाइम पे मदर को भी सपोर्ट करना था और खुद हाँ के भी खर्चे उठाने थे। मीन्स एग्जैक्टली हाँ, तो अगर हम कुछ पैसे नहीं कमा रहे तो पढ़ाई के ऊपर भी एक्सपेंस तो होता ही है। ओके। तो आपने फिर LIC, मतलब LIC के एजेंट आप कितना, कब कब और कैसे स्टार्ट हो, मतलब उसके आप कोई प्रोसेस बता पाओगे हमें कि उसकी हाँ मतलब मिनिमम हाँ, मैं क्वालिफिकेशन क्या बताती चाहिए हूँ। होती है उसको? मिनिमम तो 12th से ही होता है, 12th के बाद ओके। आप कर सकते हो। ओके। और अगर कोई विलेज एरिया से है और वो स्टार्ट करना चाहते तो 10th बेसिस पे भी कर सकता है, लेकिन ओके। सिटी में 12th कंपल्सरी है ओके। ना। उसके बाद आपको थोड़ा सा कम से कम आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। ये काम ही मार्केटिंग और सेल्स वाले जो वर्क होता है, तो उसमें हम्म। मुझे लगता है कि इतने सारे इंडिया में इतने सारे एजेंट्स हैं। हमारे उज्जैन में ही देखा जाए तो 4,000 एजेंट है जो वर्किंग है, लेकिन ओके। हर कोई सक्सेस इससे नहीं जा पाता, क्योंकि हम्म। किसी या तो लोग अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते, या फिर लोगों हम्म। को जो जिस टाइप से इंश्योरेंस चाहिए उस हम्म। टाइप से अगर आप उन्हें नहीं समझा पाते, उनकी नीड को वो नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं करवा पाते, तो एग्जैक्टली। आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते। ओके। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मुझे अपना पढ़ाई को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने ये ट्रैवल वाले शौक को भी टाइम देना है। और अपने अगर मैं ऐसा कोई जॉब देखती हूँ कि सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ओके। यही एक सबसे सही ऑप्शन लगा हम्म। कि मैं मतलब ऐसा कोई जॉब देखती हूँ जिसमें टाइम कम देना पड़े, एनर्जी कम देना पड़े, और मैं हम्म। अपने हिसाब से काम करके, अगर मैं मंथ में 20 दिन काम करके 10 दिन कहीं आउटिंग पे जाना चाहती हूँ, या फैमिली को टाइम देना एग्जैक्टली। चाहती हूँ, फ्रेंड्स को टाइम देना चाहती हूँ, तो वो मैनेज होता है। इसमें फ्रीडम काफी है, मतलब LIC का एजेंट होने में फ्रीडम काफी, फ्रीडम मतलब आप काफी है। जब आपको बिल्कुल जब बिल्कुल, चाहिए तब आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब काम कर आपको सकते। मंडे को उठ के जाना ही है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा हाँ बिल्कुल काम बिल्कुल, तो काफी होता है, बट होता ये है, मंडे टू ये फ्राइडे ज्यादा होता है। हाँ, ऐसे मतलब नहीं है कि मतलब डेज फिक्स नहीं है, आप आपके डेज काम के डिसाइड करते हो, ऐसा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारे हिसाब से टारगेट डिसाइड करते हैं, हम्म। हमारे हिसाब से हम डेज डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली। और जिस दिन छुट्टी रखना है, मतलब काम नहीं करना, उस दिन बिल्कुल हाँ। काम नहीं करती मैं। हाँ बिल्कुल, इंश्योर ऐसे आपको कीजिए। कॉल करके कोई बोलेगा नहीं कि नहीं आप नहीं, आज ऐसे आए काम क्यों नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसे कोई बोलता नहीं है, हाँ लेकिन ब्रांच एग्जैक्टली। मैनेजर जिससे हम लोग टच में होते हैं, वो लोग हम्म। जब बोलते हैं कि मैडम आपको ये टारगेट पूरा करना है, तो हाँ उनका जो दिया हुआ टारगेट है, मैं हमेशा उससे ओवर अचीवमेंट करती हूँ। तो वो एग्जैक्टली। कभी मुझे प्रेशराइज नहीं करते कि आप हाँ इतने टाइमिंग पे क्यों नहीं आ रहे हो, इतना काम क्यों नहीं कर रहे हो। उन्हें पता है ये एग्जैक्टली। मैडम, इनको मैडम को दिया है तो ये कर ही लेगी। एग्जैक्टली तो मतलब आप टारगेट भी अच्छे से अचीव कर रहे हैं। तो 12th के बाद जो होती है, इसके एक प्रोसेस के बारे में अपन बात करें, तो 12th के बाद LIC के लिए कोई हाँ एग्जाम वगैरह होती है, या फिर आप जस्ट जाके फॉर्म भरिए और वो? हाँ, इसका ओके तो। नहीं नहीं, इसका एग्जाम होता है, ओके। इसका पेपर में वैकेंसी भी आता है, टीवी में ऐड भी आते हैं। और ओके। आप अगर इसको LIC के एजेंट बनने के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जिस सिटी में है वहाँ की ब्रांच में जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर से। और ओके। IRDA का एक एग्जाम वो हम्म। करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें कि ओके। आप है ना जिस टाइमिंग पे निकलती है वहाँ पे हम्म। जॉब वैकेंसी। वैकेंसी होती है, उस टाइम पे अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो उसका हम्म। 1 मंथ का तो आपको ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। 1 मंथ में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर ओके। आप अ, अगर क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाता है आपका, हाँ। तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वो एग्जाम में मतलब कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर हिंदी, मतलब जो हिंदी बोलने वाले हैं या जो बच्चों ने हिंदी में पढ़ाई की है या अदर लैंग्वेज में पढ़ाई की इंग्लिश के अलावा, हाँ वो भी बैठ सकते हैं, या फिर हाँ इंग्लिश हाँ होना हाँ, कंपलसरी है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, दोनों में? ऐसा कोई कंपल्सरी हाँ, नहीं है, आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, है ना, आपका मराठी, सब मराठी। लैंग्वेज में होता है। बॉम्बे में अगर आप देखेंगे तो हाँ महाराष्ट्र में मराठी चलता है, वहाँ पे वैसे एग्जैक्टली। होता है। एग्जैक्टली। अगर आप तमिल में जाएंगे तो तमिलनाडु में तो तमिल चलता है। तो और आप हिंदी हिंदी एरिया में है तो हिंदी तो प्रायोरिटी है। तो इसका एक और फायदा है, मतलब कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है ना है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी लोकल लैंग्वेज स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो भी जिसको भी भेजने लोकल वाले हो लैंग्वेज, वो लोकल वाले ही लोग रहेंगे, मतलब जैसे अभी आप महाराष्ट्र में बात करो तो मराठी लोगों से ही आपकी बातचीत होगी, उनको ही आप पॉलिसीज बेचोगे।
तो आपका कम्युनिकेशन लोकल बट लैंग्वेज मुझे में। ऐसा लगता हाँ है कि अगर नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज जानते हो तो आप हाँ बहुत सारे क्लाइंट को, बड़ी बड़ी पार्टीज को डील कर सकते हो। तो एग्जैक्टली। आपके लिए ये होना चाहिए, आपको हम्म सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे, मतलब मैं जिस हम्म सिटी में काम कर रहा हूँ सिर्फ उस सिटी एग्जैक्ट। की लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए। मान लो आप उस एरिया से बाहर निकल के अपना हाँ हाँ प्राइवेट एरिया से बाहर जाके अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको एग्जैक्ट। मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। तो आप बड़े क्लाइंट को डील कर सकते हो, बड़े बिजनेसमैन, आर्मी प्रोफेशन के लोग, पुलिस एग्जैक्ट। वाले, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अगर आप इन हम्म लोगों से मिलेंगे, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो आपसे हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो हाँ इंग्लिश हाँ में बात करता है। एग्जैक्टली। आपसे वैसा है होगा अगर आप बड़ी पार्टी क्लोज करना चाहते हो। क्योंकि अगर एग्जैक्ट। छोटे छोटे लोगों में अगर आप अटके रहोगे तो आप जितने बड़े लक्ष्य बना के चल रहे हो कि मैं 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए पर मंथ इस बिजनेस से कमाना चाहता हूँ, वो नहीं कमा सकते फिर आप। एग्जैक्टली तो फिर मतलब जैसे अभी आप शुरुआत के बाद आप तो अभी मतलब हायर लेवल पे पहुंच गए, आपको गोवा के ट्रिप्स भी मिलते हैं, दिल्ली के ट्रिप्स भी मिलते हैं, बहुत हमें पता चला कि मतलब बहुत अलग अलग जगह के हाँ ट्रिप्स मिलते हैं LIC के थ्रू। पर बच्चों की शुरुआत कैसे ना, मतलब BCom के बाद, MBA के बाद तो नहीं, हालांकि BCom के बाद या फिर MBA के बाद उनकी छोटी छोटी शुरुआत होगी। तो उनको मैं ना ये ऐसा एकदम अच्छा सा पिक्चर नहीं दिखाना चाहता। उनको जो शुरुआती होगी ना, मतलब कि उनकी जैसे उनको फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा, तो वो भी 10 साल के बाद तो वहीं पहुंचेंगे बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर के पास, जहाँ पे वो उनकी 50 लाख की, ओके 1 करोड़ की बिल्कुल। पॉलिसी करेंगे। पर आपने जो हाँ शुरुआती स्टेज में महसूस किया था, जैसे मतलब आपको जो दिक्कत आई थी या फिर जैसे आपको पहली पॉलिसी मिलने पे जो खुशी हुई थी किसी से, तो वो आप बच्चों के साथ शेयर करो। मतलब उनको कैसे, उनको पता चलेगा कि शुरुआत कैसे करनी। क्योंकि क्या है, अभी जैसे अभी मैं हर हर सक्सेसफुल इंसान से बात करूँ तो वो आज की कंडीशन पे बात करेगा। आज क्या है उसके पास, वो करोड़ों लेके बैठा है, लाखों लेके बैठा है, उसके बारे में बताएगा। पर शुरुआती स्टेज वाले बात करने वाले बहुत कम है, उन्होंने शुरुआत कैसे की। तो जैसे आपने हमें बताया कि 9th में बिल्कुल। आपको चीजें कुछ पकड़ में आ गई, तो आपने स्टार्ट कर दिया। अभी वैसे BCom के बच्चे हैं, 12th के बच्चे, उनको उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक एजुकेशन पूरा कर ले फिर जॉब करेंगे। ऐसा नहीं होता ना, कि आप एजुकेशन के साथ जॉब करो तो आपकी स्किल्स को और बेटर मिलेगा। क्योंकि जिनके साथ आप रह रहे हो, आपका हजार बच्चों का क्राउड है, 500 जनों का क्राउड है, उनकी क्या जरूरत है आज वो समझो आप। क्योंकि वो बच्चे भी कल जाके इन्वेस्ट करने वाले हैं पैसे। तो आज ही वो बिल्कुल समझो, बिल्कुल सही है। आज ही उनको समझेगा तो वो ज्यादा बेटर है ना। बिल्कुल। तो जैसे तो मुझे लगता है कि, क्या पूछना चाह रहे थे आप? तो वैसे मतलब वैसे जैसे अभी आप एक अर्ली अर्ली एज में आपने स्टार्ट किया, जैसे भी आपने बताया हमें, तो आपको मतलब क्या लगता है, बच्चों ने वेट करना चाहिए, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ ही कुछ तो भी साइड जॉब करनी चाहिए? क्या लगता है आपको उसके बारे में? देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि क्योंकि मैं बहुत सारी जगह की चीजें सर्च करती रहती हूँ और हम्म यूट्यूब पे और फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चाइना जैसी जगह में, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हाँ ना, वहाँ के बच्चों को बचपन से घड़ी बनाना सिखाया जाता है और है ना एग्जैक्टली। मोबाइल की बैटरी बनाना सिखाया जाता है। और इतनी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, कराटे, मार्शल आर्ट, और इन सब को वो बचपन में सीख चुके होते हैं। हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा तो वो है नहीं, मतलब बचपन में जब आप मेरे ख्याल से 5 साल या 10 साल की एज में होते हैं हाँ तो पेरेंट्स बहुत पैम्पर करते हैं, उनकी हर जरूरतें पूरी करते हैं, उनकी हर जिद पूरी करते हैं। उनके एग्जैक्टली। ऊपर जॉब और इस चीज का प्रेशर तो आने ही नहीं देते, उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली। होता बाहर की दुनिया में कैसे डील करना है आपको, है हाँ ना। और अचानक अभी हमने देखा कि आपने जैसे बताया अभी कोविड आके गया 3 साल में, तो हाँ ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोविड में चले गए, हम्म रेयरली। बहुत ही दुख दुख वाली बात है ये, मुझे फील हाँ होता है कि हम्म मुझे भी कोविड हुआ था तो मैं उस चीज को सफर कर हाँ चुकी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से एग्जैक्टली। बता सकती हूँ। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी थे, बहुत छोटे एज के थे, 10, 12, 15 साल के बच्चे थे, उन्हें नहीं हम्म पता था, उनके पास पेरेंट्स के पास पैसा भी था, कुछ पेरेंट्स के पास नहीं था, वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। लेकिन फादर और मदर अगर दोनों नहीं है, उस कंडीशन में अगर बच्चा अकेला हो जाता है और अगर उसके नाना नानी या दादा दादी उसको नहीं संभालते, कोई नहीं है संभालने वाला, तो पूरी तरीके से वो है ना गिव अप कर लेगा, डिप्रेशन हम्म में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा और अपनी जिंदगी को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि एक बच्चे को सर्वाइव करने के लिए पेरेंट्स की भी जरूरत है, और है ना उसको समाज की चीजों से जूझने की भी जरूरत है। फाइनेंशियली एग्जैक्टली। अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए पेरेंट्स को उसको थोड़ा उसकी हर जिद पूरी नहीं करके उसको ये जताने की भी जरूरत है कि हम आपकी हर नीड पूरी नहीं करेंगे, है ना। अगर एग्जैक्टली। आप हर नीड पूरी कर देंगे, मतलब अगर मेरे ही पापा ने किया होता, हर नीड मेरी पूरी की होती, तो आज हाँ शायद मेरी मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। आज वो एग्जैक्टली। भले ही मेरे साथ नहीं है, मेरे फादर,
बट मैं रिस्पेक्टफुली उनको याद करती हूँ कि उनकी ये चीज मुझे बहुत अटैच करती है कहीं ना कहीं, कि उन्होंने मुझे वो चीज, वो सबक सिखा के गए वो मुझे, कि जिसकी वजह से मैं जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं लाइफ में अकेली रह गई, सिंगल, कोई नहीं है मेरे साथ, तब भी मैं जिंदगी में गिव अप नहीं करूंगी। ये चीज मैंने अपने अपने बचपन में साथ वाले सीखी। लोग अपने को बहुत सी ये चीजें सिखाते हैं, मतलब बताते हैं, एक पुशअप देते हैं, मतलब हाँ अपन कब सिखाते अपने को हैं। लगता है कि अपन काबिल नहीं, मतलब अपने को लगता है कि अपन ये चीज नहीं कर सकते, पर अपने को ना ऑटोमेटिकली वो चीज करने के लिए वो इनडायरेक्टली बताते हैं, मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं बताते पर इनडायरेक्टली अपने को हो बताते जाती है वो चीज हैं, बस अपने से। आपको उसको चैलेंज के रूप में लेना आना चाहिए, हाँ आपको उस एग्जैक्टली। चैलेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कभी वो एग्जैक्टली। पापा मम्मी हो सकते हैं, हो सकता है आपका भाई हो, आपकी बहन हम्म। हो, आपका और कोई दोस्त हो, या आपका टीचर हो, कोई भी हो सकता है। आप नहीं जानते जिंदगी में कौन एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी पूरी लाइफ बदल के रख देगा, एग्जैक्टली। है ना। एग्जैक्टली। तो तो मुझे लगता है कि ये चीज तो, ये थॉट एक ऐसा थॉट है कि अगर मेरे द्वारा किसी और बच्चे तक पहुंच पाया, और किसी किसी एक इंसान की भी जिंदगी मेरी बातों से बदलती, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एग्जैक्टली। मेरे एग्जैक्टली। पापा के थॉट मेरे अंदर है, और मेरे थॉट अगर और लोगों तक पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट है ये। एग्जैक्टली। तो फिर वैसे मतलब अपन जब बात करते हैं तो फिर आपने मतलब और कौन से वेरिएशन में, मतलब आप LIC एजेंट तो काफी टाइम से हो, तो आपकी मतलब फर्स्ट पॉलिसी बिल्कुल। कौन से ईयर में थी? तो वो तो शायद से आपको याद ही होगा, क्योंकि फर्स्ट चीजें तो याद ही रहती है। हाँ हाँ, मैं बता सकती हूँ। मैं 2010 में मेरी फर्स्ट पॉलिसी क्लोज किया था ओके, मैंने, तो लगभग है ना। 12 साल हो चुके हैं आपको और मतलब। हाँ, 12 साल हो चुके हैं। और एग्जैक्ट। इसके LIC में आने से पहले मैं एक श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस करके है, जो ओके। ट्रस्ट फाइनेंस वगैरह करती है, हाँ। कंपनी में भी एज ए सेल्स मैनेजर वर्क कर चुकी हूँ। ओके। और उससे पहले मैं डॉक्टर के क्लिनिक पे वर्क कर चुकी हूँ, नर्स की पूरी ट्रेनिंग ली हुई है मैंने, है ना, ओके। तो वो भी काम किया है मैंने। तो आप मतलब ऐसे जॉब लाइफ मल्टी। भी सीखी है मैंने। हाँ। और हाँ तो और आप। अभी फिलहाल की कंडीशन में मैं योगा का कोर्स कर रही हूँ, एमए कंप्लीट कर रही हूँ अपना। अभी भी ओके। मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है, मतलब मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ है जो मुझे आगे हाँ करना है फ्यूचर में। एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे तो ऐसा इस। अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है। ओके। तो इसको अपन हिस्सों में बांटे तो कैसे होगा, मतलब कि नर्स की जॉब कैसे रही आपकी, वो 1 या 2 साल की लाइफ, फिर आगे की मतलब हाँ, जैसे मतलब जैसे वो भी उसको बड़ा कैसे डिफिकल्ट बांट सकते हैं? कंडीशन थी। हम्म। बिल्कुल बांट सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं 9th 10th में थी, तब मैं क्लिनिक पे जॉब जॉब कर रही थी, ओके। डॉक्टर के अंडर में थी। मुझे हम्म। दुनिया की बिल्कुल समझ नहीं थी। हम्म। सुबह 9 बजे से वो क्लिनिक स्टार्ट होता था, 1 बजे तक मैं क्लिनिक पे होती थी, और एक ओके। बजे से सिर्फ 3 बजे तक मुझे फ्री टाइम होता था, जब मैं पढ़ाई करती थी। और ओके। वहां से 3 बजे के बाद शाम को 4 से रात को 9 तक फिर से मुझे क्लिनिक पे वहाँ पे बात काम है। होता था। ओके। और रात को 9 बजे फ्री होती थी, और संडे भी हमारा हाफ डे होता था, मतलब अरे। टाइम पूरा नहीं मुझे मिल पाता था, एग्जैक्टली। है ना। और उसमें भी मेरी स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब जो रही, वो मैंने हाँ। सिर्फ 2000 रुपीज से काम अपना ओके। ज्वाइन किया तो था। वो लाइफ की जो आपने फर्स्ट सैलरी मतलब थी वो 2005 या 2006 में की होगी, मतलब क्योंकि एक जब एक 2008 हाँ में। हाँ हाँ ओके, तो वो भी आपको याद हाँ है। जी। 2008 में आपने मतलब काफी अच्छी जॉब मिली थी आपको, मतलब जो थी। फिर उसके बाद जो हुआ समझो, तो उसके बाद कौन सा, नर्सिंग के बाद कौन सा जॉब स्टार्ट किया था आपने? नर्सिंग के बाद मैं एक रिसेप्शन में काम किया, इंडिया इंफोलाइन करके एक कंपनी थी, मैंने हाँ। वहाँ 1 साल काम किया, रिसेप्शनिस्ट थी मैं वहाँ पे। ओके। एज ए रिसेप्शनिस्ट मैंने वर्किंग किया, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक का जॉब होता था। हम्म। तो उस काम को लेके मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ओके। ऐसा लग रहा था कि जो मैं काम कर रही हूँ, अपना जो एनर्जी दे रही हूँ, उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, ये वर्थ इट नहीं है मेरे लिए। ओके। हाँ। ओके। तो फिर उसके उसके बाद फिर बाद। मैं हाँ। इसमें आई, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में आई। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस वहाँ में मैंने जहाँ तीन पर। चार साल हाँ ओके, तीन वहाँ साल पे। काम हाँ। किया। वहाँ पे आप एज अ हाँ, उसके मैनेजर। बाद जब एज अ मैनेजर वर्क किया, लेकिन वहाँ मेरा प्रमोशन रोक दिया गया, जबकि टारगेट मैंने अचीव किए थे, लेकिन प्रमोशन रोक दिया गया था ब्रांच हम्म। मैनेजर के द्वारा। तो मैं उस चीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी, क्योंकि मैं एक वुमन हम्म। थी, और किसी मैन को उन्होंने प्रमोट कर दिया, जबकि उसके टारगेट भी इतने अच्छे उसने अचीव नहीं किए थे। एग्जैक्ट। तो उस टाइम पे मुझे ये बात बहुत हर्ट करके गई कि नहीं, मतलब अगर आप मुझे एज अ वुमन मैं टारगेट पूरे कर रही हूँ, उसके बावजूद आप मुझे प्रमोशन
नहीं देते तो मैं आपके साथ आगे काम कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो आपने और मैं बहुत सदैव एक अच्छी चीज बताई, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो ये आपके साथ 2012-13 में हुआ होगा, मतलब 10 साल पहले। तो आज भी 2022 में एग्जिस्ट बिल्कुल। करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? आपको क्या लगता है मतलब इसके हाँ बारे यार, में? आज भी मुझे हाँ। लगता है कि पहले से लोगों की सोच काफी हद तक बदली है। हम्म। लेकिन 50% लोग तो आज भी, जो पुरानी जनरेशन के हैं, वो हम्म। आज भी यही सोचते हैं कि औरत पढ़ के क्या ही कर लेगी, क्या एग्जैक्ट। ही कमा लेगी, और ये इसकी कमाई से कौन सा घर चलने वाला है। करना तो हम्म। रोटी रोटी बनानी है, खाना हम्म। बनाना आना चाहिए, शादी करके कहीं और चली जाओगी, हम्म। और अगर कमा रही है तो घमंड आ गया है। तो ये सब चैलेंजेस तो आज भी वुमेन्स के लिए उतने ही है, उतना ही हम्म। स्ट्रगलिंग है। लेकिन ये है कि बट अगर आपका जुनून, आपका जज्बा इन सब चीजों से ऊपर है, तो फिर आप सक्सेस को छूने में बट जो हर तरीके से कामयाब हो जाओगे। 2012 में जो कंडीशन थी वहां पे, और आज 2022 में, इसमें डिफरेंस है कुछ आपको लगता है? मतलब कोई कुछ 50% सुधरे हैं, 40% सुधरे हैं, या फिर किसी की थिंकिंग बदली है? कुछ लोगों की बदली है थिंकिंग, या फिर अभी भी हाँ वही बहुत। कंडीशन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। नहीं नहीं, तो थिंकिंग तो चेंज हुई है। मुझे लगता है पिछले 5 से 10 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ, और आने वाले 5 साल में भी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब ओके। मुझे लगता है कि मुझे अभी वक्त के हिसाब से, मतलब नई जनरेशन के हिसाब से, या आप लोगों हम्म। के हिसाब से, मुझे आप लोगों को मैच करके चलने की जरूरत है। फिर भी मुझे अभी, एग्जैक्टली, आज भी मैं सीख रही हूँ, इसलिए सीखती एग्जैक्टली, रहती हूँ मैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसमें आगे और अभी ये अपन। एज मैटर नहीं करती है, एज मैटर हाँ। नहीं करती है, बट आपका जुनून, सक्सेस और जज्बा बहुत मैटर करता है। हाँ, ये तो है। ये तो एग्जैक्टली ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। तो इसमें और आगे मतलब अभी अपन जैसे बात करें, तो आप श्री राम से, आप में मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ श्री राम में, तो आपने उससे सीखा, उससे आप पीछे नहीं हाँ हट गए? मतलब बहुत से लड़कियां, या फिर जिनको मैं देखता हूँ, उनका ऐसा हो जाता है ना कि वहां पे अगर समझो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो सीधा वो चीज को छोड़ देते हैं, वो कंपनी को छोड़ देते हैं, या फिर वो जॉब ही करना छोड़ देते हैं, घर पे ही बैठ जाते हैं। तो ये बात आपसे मतलब सीखने मिली कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उससे फाइट करो, या फिर आप खुद को इम्प्रूव करो उसमें, और फिर सक्सेसफुल होके लोगों को ऑटोमेटिक आंसर मिल जाता है। लड़ने मत बैठो हर जगह। आप सक्सेसफुल होंगे, आपका आंसर पहुंच गया लोगों तक, उसको ये कुछ मतलब लोग। ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। और मुझे लगता है अभी में हर जगह लड़ना जरूरी है। एग्जैक्ट। साइलेंटली वहां से आपको पता होना चाहिए कि जैसा में लिखा है ना, तो ध्यान दीजिए, इच्छा मत रखिए, चाहते हैं कुछ। हाँ बिल्कुल वैसे। हाँ। तो मतलब जैसे अपन बात कर रहे थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो स्टॉप नहीं करना चाहिए अपन ने, ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब आप आपका काम करते रहो, आपका काम जो है सक्सेसफुल हो जाओगे आप, तो आंसर मिल जाएगा लोगों को। तो जैसे आपने फिर श्री राम से LIC में बिल्कुल आया, बिल्कुल। तो LIC में मतलब आपका अब तक का जो सफर रहा है, मतलब 10 साल का हो गया ऑलमोस्ट, अभी 2012 में आपने ज्वाइन किया था। तो जो आपने चेंजेस देखे खुद में, तो 2012 में जब आपने ज्वाइन किया, तो प्रोसेस इजी थी ज्वाइन करने की काफी, तब की? नहीं यार, बहुत टफ प्रोसेस था, और स्टार्टिंग में तो मैं भी डर गई थी, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे देखो इतनी सारी चीजें नहीं थी ना, सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, एग्जैक्टली। है ना, ना ही हमें पता था कि हम आगे जाके जिंदगी में कितने सक्सेस हो सकते हैं इस फील्ड में, हाँ। हाँ। है ना। वो मेरी चॉइस थी सिर्फ, जो हम्म। रिस्क लेने की मेरी आदत है। और मुझे लगता है हम्म। जो लोग जिंदगी में रिस्क नहीं लेते वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, है बराबर। ना। तो ये मेरा रिस्क लेने का एक तरीका था कि दया, अगर अपन फेल भी हो गए तो क्या ही हाँ। खो देंगे जिंदगी से। वैसे भी हाँ। लाइफ में इतनी सारी चीजें देखी है कि अगर कहीं नहीं है तो जहाँ है उससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना। बराबर। ये तो चीज फिर आप। सोच के मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। हाँ। तो आपने मतलब उसको सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, कि रिस्क फैक्टर है उसमें तो हाँ भी, पर। देखा जाएगा, और फिर मैंने उसको टाइम देके पेशेंस भी रखा। मतलब ये होता है एग्जैक्टली। कि आज हमने LIC में कोई नए व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, नए नए चेहरे को, जब लोग, आप जाते हो मार्केट में, या नया कोई बच्चा बाहर निकलता है, जब वो स्टूडेंट उससे एकदम नए फ्रेशर जॉब में जाता है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या चीज का एक्सपीरियंस है ना। फर्स्ट यही एग्जैक्टली। होता है, जैसे आप इंटरव्यू फेस करोगे किसी भी हम्म। फील्ड में, हाँ। LIC सेक्टर के अलावा भी आप किसी सेक्टर में जा रहे हैं, तो वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे। बराबर। पहले से आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कम सैलरी दी जाएगी, आपको दबाया जाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, है एग्जैक्टली। ना।
लेकिन वो एक एक चीज आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। आप ये मत सोचो कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। वो समय, हालात और मजबूरियां आपको वो सिखा रही होती है जो आपके बुक्स आपको कभी नहीं सिखा पाती, आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट या कोई क्लास में नहीं सिखाया जाता। जिंदगी आपको रियलिटी में वो सिखाती है। तो अगर आप उसको सीखने के लिए और चैलेंज बराबर। तो मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे इसमें, तो आपने मतलब खुद में कितने चेंजेस देखे जब आप 2000 मतलब 2012 में आपने ज्वाइन किया और अब तक आप में कितने चेंजेस आए? आप जैसे न्यू एज ए न्यू ज्वाइन हुए थे तब कैसे थे और अभी कैसे हो? तो बहुत चेंज है यार। मेरे को लगता है कि मैं मतलब देखा जाए तो वैसे मेरी एज 37 है, लेकिन आज भी मेरे जो दोस्त है और मेरे मतलब जो घर वो लोग ये बोलते हैं कि आप है ना आज भी 37 थी, आप आज भी 20, 21, 22, 25 कॉलेज स्टूडेंट जैसे बिहेव करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बढ़ रही है, मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं माइंडसेट भी चेंज हो रहे हैं, हर साल कुछ नया सीख रहे हैं, कहीं और ग्रोथ हो रहा है ना। बहुत सारा सैलरी भी बढ़ रही है, कमीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है ना। क्योंकि जितने ज्यादा क्लाइंट बढ़ते जाते हैं तब आपको उनको पहले तो सिर्फ ये बड़ा टास्क था कि आपको क्लाइंट बनाना है। अब ये बड़ा टास्क है कि क्लाइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए, वो है ना, उनको जोड़े रखना है, मतलब आने वाले हैंडल करना है 15-20 साल तक। आपको उनको वो आपसे 10 बार एक ही सवाल पूछेगा और आपको 10 बार उसको हंस के जवाब देना है ना। हाँ, तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है। अगर एक बार क्लाइंट का कॉल ना उठाओ ना तो वो लोग चिढ़ जाते कि मैडम हमने आपको उस टाइम कॉल किया था, आपने वो ये नहीं सोचते कि मैडम भी इंसान है, या इसकी भी मदर की तबीयत खराब हो जाती है, ये खुद बीमार हो सकती है, मैडम कहाँ बिजी हो सकती है। वो ये नहीं सोचते, वो सिर्फ हमसे एक उम्मीद करते हैं कि ये मेरी LIC एजेंट है और मैं इनको जब भी कॉल करूँ ये मुझे उसका मेरे सवालों का जेन्युइनली सही आंसर करे, या जो भी मेरी प्रॉब्लम है अपने फाइनेंशियल उसको लेके या कोई लोन के रिगार्डिंग या कोई इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो मुझे राइट आंसर उसी टाइम मिल जाए। तो उस चीज के लिए हमें हर टाइम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। कभी कभी रात को 10 बजे भी कॉल आ जाते हैं क्लाइंट के कि मैडम हाँ मतलब आप जवाब दीजिए इस बात का। तो इन सब चीजों के लिए आपको ऐसा होना चाहिए, माइंडसेट ऐसा होना पड़ता है। कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि दिन भर इतनी सारे एक दिन में कभी कभी 25, 30, 50 लोगों से भी मिलना हो जाता है। तो बोलते बोलते जो मॉर्निंग से जो एनर्जी होती है वो शाम तक बिल्कुल इतनी लो हो चुकी होती है, समझ में नहीं आता कभी कभी कि माइंड में क्या हो रहा है यार, क्या चल रहा है जिंदगी में, मतलब ये कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं हम। लेकिन फिर भी अपने आप को हैंडल करके उस टाइम पे अपने आप को समेट के और पूरी एनर्जी डाल के क्लाइंट को सही रिप्लाई करना होता है। तो ये सब चीजें मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, जो जिंदगी में भी काम आ रहा है। मतलब मेरे पर्सनल रिश्ते भी सुधरे हैं इसकी वजह से। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल मैनेज आने आने अभी जो नई यंग जनरेशन है, जैसे अभी 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के बच्चे लड़कियां ज्वाइन करेगी LIC एजेंट, या फिर कोई होप करेगा कि मतलब वो LIC एजेंट बने, तो उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे? जैसे एक तो फ्रीडम मिलेगी सबसे पहले, उसको घूमने कहाँ कहाँ मिलेगा ये बताओ आप, उसको फायदे क्या मिलेंगे इसके? अरे बहुत सारे फायदे मैं आपको बताती हूँ इस बारे में भी। जब आप स्टार्ट करते हो तब इसमें ना LIC में क्लब मेंबरशिप होती है। आप जो भी DO के अंदर में जुड़ते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे। इसमें आपको स्टार्टिंग में ही आपको ना 3 लाख तक का आपका लाइफ इंश्योरेंस LIC करके देती है। और उसके बाद अगर आपको 3 साल 5 साल हो जाता है तो आपका मेडिक्लेम भी LIC करके देती है। अगर आप इसके टारगेट हर टाइम अचीव करते रहते हैं, अचीवर हैं आप और अच्छे लेवल पे वर्क चल रहा है आपका, कमीशन भी अच्छा आता है। जैसे कोविड टाइम में मुझे विदाउट इंटरेस्ट के मुझे 50,000 रुपए बिना ब्याज के मुझे लोन के रूप में दिए गए थे LIC के द्वारा। जबकि बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टाफ को जॉब से बाहर निकाल दिया था उस टाइम में। हाँ, आपने खुद ने देखा है ये, क्योंकि पेपर में आया, न्यूज में आया। तो हम लोग भी ये चीज देख रहे थे कि LIC में हम लोगों का, मुझे ऐसा लगता था कि LIC में हमारा फ्यूचर कहाँ सेफ है, और हमारा फ्यूचर सेफ है। क्योंकि अगर सेफ नहीं होता तो LIC हमारे लिए इतना कुछ नहीं सोचती इस टाइम पे। बराबर। तो आपका फ्यूचर भी इसमें सेफ है, और आपने जो
तरीके से इसको जॉब को हैंडल किया, या फिर आप सजेस्ट करेगा बच्चों को कि इसमें आना चाहिए, उन्होंने LIC एजेंट बनना चाहिए, तो उनको कैसे, मतलब हाँ बिल्कुल। कहाँ कहाँ घूमने मिलेगा उनको? एक मतलब आपको कहाँ कहाँ के ट्रिप्स मिले थे आज तक, कहाँ कहाँ आप घूमने गए हो इस वजह से? हेलो। हाँ हेलो। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि बहुत सारी जगह के यहाँ पे ट्रिप मिले मुझे। हम्म, जैसे मैं गोवा घूम चुकी हूँ। ओ शिट।